हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमन ज्योति फ्रॉम विकास बंसल एकेडमी। होप आप सभी बढ़िया होंगे। आज मैं आपको प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी और मिसलेनियस क्वेश्चंस करवाऊंगी जो आपके स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और ये क्वेश्चंस जो हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज अगर आपको एग्जाम पैटर्न पता हो तो हमें प्रीवियस ईयर कम से कम 5 ईयर्स या 3 ईयर्स के लगाने चाहिए, बिकॉज हर एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है 2 या 3 क्वेश्चन रिपीट होते हैं और हर एक क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा यहाँ पर रेलिवेंट है। जो भी आज मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी ये बहुत नंबर ऑफ टाइम्स जो है आपके पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, और आज जो है इसको हम डिटेल्स में जो है डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु प्रपोज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये क्वेश्चन जो है पंजाब के जो स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम हैं या कोई भी और स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम है उसमें जो है ये क्वेश्चन जो है बहुत पूछा गया है कि हु प्रपोज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। समटाइम्स क्या होता है कि पहले वो कह देता है कि किंगडम क्या है, क्लासिफिकेशन की किसने प्रपोज किया, या खुद ही बता देता है कि ये किंगडम जो है किसने प्रपोज की। तो मल्टीपल नंबर्स जो है उसमें ये पूछे जाते हैं, मोल्ड करके जो है क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो हु प्रपोज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, देन द आंसर इज योर R.H. Whittaker। R.H. Whittaker ने हमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो हमें प्रोवाइड की थी। इसमें उसने क्या किया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो हमारे ऑर्गेनिजम्स थे उनको जो है क्लासिफाइड कर दिया किसके अकॉर्डिंग, दैट इज टू बी का सेल का स्ट्रक्चर क्या है, उनका सोर्स क्या है कि कहां से वो जो है न्यूट्रिशन ले रहे हैं, सोर्स क्या है न्यूट्रिशन का। अगर वो न्यूट्रिशन ले रहे हैं कहीं से भी खाना जो अपना खा रहे हैं तो वो न्यूट्रिशन का मोड कौन सा है, उनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कैसी है। क्लियर। R.H. Whittaker ने क्या किया था कि ऑर्गेनिजम्स को जो थे या सेल्स जो थे या हम कह सकते हैं कि जितनी भी हमारी प्रणाली जीवियां जो है किसको उन्होंने क्लासिफाई कर दिया सेल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, न्यूट्रिशन का सोर्स कहाँ से वो न्यूट्रिशन ले रहे हैं, कैसे न्यूट्रिशन ले रहे हैं, और बॉडी का उनका ऑर्गेनाइजेशन क्या है। इन 4 टॉपिक्स के बेसिस के ऊपर उसने जो है ऑर्गेनिजम्स को या डिवाइड कर दिया। इन 4 ऑर्गेनिज्म 4 डिफरेंटेशंस करके उसने हमने 5 किंगडम्स जो है उसने प्रोवाइड की हमें। तो वो 5 किंगडम्स भी बहुत बार जो है पेपर में पूछी जाती हैं। दैट इज टू बी द फर्स्ट वन इज टू बी द प्रोटिस्टा, मोनरा, फंजाई, प्लांटे एंड द एनिमिलिया। क्लियर है सभी को। R.H. Whittaker ने क्या किया था कि ऑर्गेनिजम्स को जो था इन 4 बेसिस के ऊपर जो है डिवाइड कर दिया, क्लासिफाइड कर दिया। दैट इज टू बी द सेल स्ट्रक्चर, सोर्स क्या है न्यूट्रिशन का, मोड क्या है, और बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन क्या है। इन चारों के बेसिस पे ऊपर उसने हमें जो है 5 किंगडम्स जो है वो प्रोवाइड की। दैट इज टू बी द प्रोटिस्टा, मोनरा, फंजाई, प्लांटे एंड द एनिमिलिया। आज जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जितने भी सेल स्ट्रक्चर्स हैं या सेल्स ऑर्गेनेलिस जो है वो इन्हीं 5 बेसिस के ऊपर जो है हमारे पास पाई जाती हैं। जितने भी ऑर्गेनिजम्स जो है इन 5 किंगडम से ही वो रेलिवेंट, इन 5 किंगडम में से ही वो आते हैं। क्लियर। तो ये क्वेश्चन जो है मोल्ड करके भी पूछे जाते हैं। समटाइम्स ये पूछा जाता है कि मोनरा किंगडम जो है किसने हमें प्रपोज किया, या फंजाई प्लांटे, कुछ भी मोल्ड करके पूछ लेगा तो किसने हमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी, दैट इज टू बी द R.H. Whittaker ने दी। अगर एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि R.H. Whittaker ने किसके क्लासिफिकेशंस जो है हमें प्रोवाइड की थी, कौन कौन से वो किंगडम्स थे, तो वो किंगडम्स के नेम भी आपको याद होने चाहिए। ये 5 किंगडम थे, दैट इज टू बी द प्रोटिस्टा, मोनरा, फंजाई, प्लांटे एंड द एनिमिलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is one of the following carries oxygen to various part of human body? रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लाज्मा या नर्व्स। कौन सी ऐसे जो नीचे जितने भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं कौन हमारे ब्लड सेल तक जो है वो ऑक्सीजन जो है वो पहुंचाता है, द आंसर विल बी रेड ब्लड सेल्स जो है वो ये काम करता है कि हमारे जितने भी बॉडी सेल पार्ट्स को ये बॉडी को ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड करता है। अगर हम रेड ब्लड सेल्स की बात करें तो रेड ब्लड सेल्स जो है उसमें जो मेन कलर सबको पता होगा कि रेड कलर, दैट इज मे बी बिकॉज ऑफ द हीमोग्लोबिन। क्लियर है। अगर इसके टाइम पीरियड
समटाइम्स मैंने प्रीवियस ईयर में जब मैंने इसका एनालाइज किया था क्वेश्चंस का, तो उसमें भी ये पूछा गया था कि इसका आरबीसी का टाइम पीरियड कितना होता है। तो वो टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए 20 to 120 डेज का। इसके बाद क्या है कि न्यू आरबीसीज जो है हमारी बॉडी में बनने जो है शुरू हो जाते हैं। अगर हम बात करें आरबीसीज की, तो आरबीसीज जब डिस्ट्रॉयड, जो डेड हैं, वो जो इसका काम जो है हमारी बॉडी में उसको अच्छी तरह से, जो डेड है जिनका टाइम पीरियड जो है आउट हो गया है 20 to 120 डेज का हम पढ़ते हैं, तो वो क्या उसको डिस्ट्रॉयड कौन करवाता है? दैट इज टू बी द लीवर। यही रीजन के कारण लीवर को क्या कहा जाता है? दैट इज टू बी द ग्रेव ऑफ आरबीसी। ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत टाइम ये देखा है कि ग्रेव ऑफ आरबीसी किसको कहा जाता है। देन योर आंसर विल बी दैट इज टू बी द लीवर, जो है आपका आंसर होना चाहिए। क्लियर है? अगर मैं इसका आपको मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम जो था वो पढ़ाया था, उसमें मैंने लीवर की बात की थी कि लार्जेस्ट जो हमारा ग्लैंड है वो कौन सा ग्लैंड है? दैट इज टू बी द लीवर है। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी इज कौन सी है? दैट इज टू बी द लीवर। अगर मैं बात करूं दैट इज टू बी द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? दैट इज टू बी द पैनक्रियासिस। और ऐसे क्वेश्चंस जो है पेपर में बनते हैं कि लार्जेस्ट ग्लैंड बॉडी का कौन सा है, वो आपको पता होना चाहिए लीवर है। सेकेंड लार्जेस्ट कौन है वो भी आपको पता होना चाहिए, पैनक्रियासिस है। और डेड आरबीसीज जो है डिस्ट्रॉयड इन द बॉडी, वो कौन है? दैट इज टू बी द लीवर है। इसीलिए लीवर को क्या बोला जाता है? दैट इज टू बी द ग्रेव ऑफ आरबीसी बोला जाता है। क्लियर है? आरबीसीज जो है उनका टाइम पीरियड जो कितना? दैट इज टू बी द 20 to 120 डेज का जो उसका टाइम पीरियड है। क्लियर? अगर आपको इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन पूछा जाए कि दैट इज टू बी, अगर आपने आरबीसीज का काउंट जो है वो काउंट करना है, नंबर्स कितने आरबीसी है हमारे, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो यूज किया जाता है? दैट इज टू बी द हेमोसाइटोमीटर। क्लियर? दैट इज यूज ए इंस्ट्रूमेंट जो है ये किस लिए यूज किया जाता है? आरबीसी काउंट मेजर करने के लिए। दैट इज टू बी द हेमोसाइटोमीटर। आरबीसी जो है वो कहां पर बनते हैं ये भी आपको यह क्वेश्चन पता होना चाहिए। यहां पर मैं आपको डिटेल में लिख देती हूँ। दैट इज टू बी द, अगर बात करें आरबीसी की, तो आरबीसी की बात करूं, फर्स्टली मैंने ये बताया दैट इज टू बी द टाइम पीरियड 1 to 20 डेज का है। क्लियर? अब आरबीसी बनते कहां पर हैं वो भी पता होना चाहिए। दैट इज टू बी द रेड बोन मैरो में। क्लियर? रेड बोन मैरो में ये बनते हैं। आरबीसी का लीवर को क्या कहा जाता है? दैट इज टू बी द ग्रेव ऑफ आरबीसी कहा जाता है। ये भी बात क्लियर है सभी को? आरबीसी का काम क्या है कि इसने ऑक्सीजन जो है टू ऑल द बॉडी पार्ट्स तक पहुंचानी है। क्लियर? अगर हमने आरबीसी काउंट मेजर करना है तो वो कौन सा? दैट इज टू बी द हेमोसाइटोमीटर। यहां पर अगर मैं एक एक्सेप्शनल आपको पॉइंट बताऊं कि यहां पर मैंने बोला कि रेड बोन मैरो में ये बनते हैं। एम्ब्रॉयनिक स्टेज में क्या होता है? एम्ब्रॉयनिक स्टेज वो होती है दैट इज टू बी द 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, आप कह सकते हो। दैट इज टू बी द एम्ब्रॉयनिक स्टेज। जब बच्चा मदर की वॉर्म में होता है तब ये काम पर बनती है। दैट इज टू बी द इन द लीवर। लीवर में तब वहां पर आरबीसी बनते हैं। और आफ्टर डेवलपमेंट हमारे आरबीसी कहां पर बनने शुरू हो जाते हैं? दैट इज टू बी द रेड बोन मैरो। ठीक है? एम्ब्रॉयनिक स्टेज में जब बच्चा वॉर्म में होता है तो वो कहां पर बनते हैं? दैट इज टू बी द लीवर में बनते हैं। आफ्टर डेवलपमेंट आरबीसी कहां पर बनने शुरू हो? दैट इज टू बी द रेड बोन मैरो। और इसका काम क्या है कि ऑक्सीजन जो है टू ऑल द बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना। अगर आपने आरबीसी का काउंट नंबर चेक करना है देन वो कौन सा हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? दैट इज टू बी द हेमोसाइटोमीटर। एंड इट्स कलर रेड क्यों है? दैट इज बिकॉज ऑफ हेमोग्लोबिन के कारण। क्लियर है सभी को? आरबीसी का टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए कि 20 to 120 डेज का है। रेड बोन मैरो में ये बनती हैं।
लीवर को ग्रेव ऑफ आरबीसी बोला जाता है। इसका काम क्या है कि ऑक्सीजन टू ऑल बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना। अगर इसका काउंट हमने मेजर करना है देन इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है हेमोसाइटोमीटर। इसका कलर रेड क्यों है? बिकॉज इसमें क्या है? हेमोग्लोबिन है। अगर फर्दर आपको इसमें पूछा जाए कि हेमोग्लोबिन में एक आयरन कंपाउंड पाया जाता है, उस आयरन कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? दैट इज टू बी द हेमाटिन बोलते हैं। क्लियर है? इस हेमोग्लोबिन में एक आयरन कंपाउंड जो है वो पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? हेमाटिन बोलते हैं। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जीरोफेथिलमिया कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। जीरोफेथिलमिया डिसीज जो है किसकी डेफिशिएंसी के होने से हमें होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन ई? द आंसर इज विटामिन ए। मैंने जो है विटामिन के ऊपर भी आपको जो है स्लाइड जो है प्रोवाइड की है और उसमें मैंने क्लियरली आपको बताया था कि कौन कौन सी डेफिशिएंसी के कारण हमें कौन कौन सी ये डिसीज होती है। सो विटामिन ए की डेफिशिएंसी, इसकी कमी होने के कारण कौन सी डिसीज होती है? दैट इज टू बी द जीरोफेथिलमिया। जीरोफेथिलमिया में क्या होता है? इसमें क्या है कि ड्राइनेस जो है वो आ जाती है, आंखों में जो है नमी आ जाती है, ड्राइनेस इन आई। अगर फर्दर इसकी बात करूं कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण और कौन सी डिसीज होती है? दैट इज टू बी द कलर ब्लाइंडनेस। सेकेंड वन इज योर नाइट ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में भी मैंने ये आपको स्लाइड में बताया हुआ था कि मोस्टली जो पाया जाता है दैट इज टू बी द ग्रीन और रेड में जो है केसेस देखे जाते हैं। अगर वो ग्रीन देखता है तो उसको या तो रेड जो बहुत ज्यादा ब्राइट दिखेगा या बहुत ज्यादा डार्क दिखेगा। अगर वो रेड देखता है तो उसको या तो ग्रीन ब्राइट दिखेगा या ग्रीन जो है वो डार्क दिखेगा। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिसीजेज होती हैं? कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस एंड जीरोफेथिलमिया। जीरोफेथिलमिया में क्या है? आंखों में जो है ड्राइनेस आ जाती है। कई बार पेपर में पूछा जाता है कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए, विटामिन बी और वट एवर जितने भी विटामिन हम अपनी डाइट में पाते हैं। अगर इसके केमिकल नेम की मैं बात करूं तो विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है? दैट इज टू बी द रेटिनोल। दैट इज टू बी द रेटिनोल। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है? रेटिनोल। विटामिन बी की बात करूं, अब बी में बहुत सारे मैंने करवाए थे, दैट इज B1, B2, B3, B5 करवाया था। तो मैंने उसके रिलेटेड सारी डिजीजेस जो है आपको एक विटामिन की स्लाइड में प्रोवाइड की हुई है। विटामिन सी का अगर मैं केमिकल नेम की बात करूं तो उसको क्या बोला जाता है? दैट इज टू बी द एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है उसको। अगर मैं विटामिन ई की बात करूं तो उसका केमिकल नेम क्या है? दैट इज टू बी द टोकोफेरोल। इससे कौन कौन सी डेफिशिएंसी से क्या क्या हमारी बॉडी को डिजीजेस मिलती हैं या क्या होता है वो मैंने सारी स्लाइड में आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन था जीरोफेथिलमिया किसकी डेफिशिएंसी के कारण होता है? विटामिन ए के कारण होता है, जिससे क्या है कि कलर ब्लाइंडनेस होती है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है और आईनेस जीरोफेथिलमिया होती है। क्लियर है? विटामिन सी का केमिकल नेम दैट इज टू बी द एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ई का केमिकल नेम दैट इज टू बी द टोकोफेरोल। नेक्स्ट, which of the following disease is caused by the female anopheles mosquito? फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के कारण कौन सी डिसीज जो है हमें होती है? दैट इज टू बी द मलेरिया। क्लियर है? ये जो है जब बाइट ये मॉस्किटो करता है तो कौन सी डिसीज होती है? दैट इज टू बी द मलेरिया। बहुत बार वायरसेस के रिलेटेड, केमिकल नेम्स के रिलेटेड और इनकी डेफिशिएंसी से क्या क्या होता है, ये क्वेश्चंस जो है नंबर ऑफ टाइम जो है रिपीट किए गए हैं। तो ये वाले जो टॉपिक्स जो हैं आप कह सकते हो पेट टॉपिक्स है हर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के या आपके हायर लेवल में भी जाते हो तो उसमें क्या करते हैं कि रीजनिंग में क्लासिफिकेशन टॉपिक होता है। उस क्लासिफिकेशन में कहा जाता है, जैसे मैंने आपको करवाया था स्टडी ऑफ सेल। तो जब रीजनिंग में क्वेश्चंस पूछते हैं ना स्टडी ऑफ सेल क्लासिफिकेशन टॉपिक में, ऐसे वो क्लासिफिकेशन में बता देते हैं कि बताओ भी अब स्टडी ऑफ सेल क्या है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है आपने ये नहीं सोचना कि हमने बायो जो है स्किप करनी है या साइंस स्किप करनी है। समटाइम्स रीजनिंग के क्वेश्चंस जो हैं वो साइंस लेवल से ही बनते हैं, जियोग्राफी लेवल से भी बनते हैं।
तो आपको कोई भी सब्जेक्ट जो है नहीं छोड़ना है, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस जो है वो देनी है। तो सारे जो टॉपिक्स जो है यहाँ पर मैं जो करवाऊंगी रेलेवेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम, या आपने कोई भी एग्जाम देना होगा उसमें ये क्वेश्चंस जो है रिपीट भी होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ के नहीं जाना किसी को भी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस बाय फीमेल एनोफिलिस, द आंसर इज योर मलेरिया। जब भी ये बाइट करती है तो ये हमारी डिसीज जो है मलेरिया हो जाता है, इट्स अ सीरियस डिसीज, दैट इज मलेरिया। नेक्स्ट इज मेडिसिन ऑफ क्यूनाइन इज प्रोवाइडेड बाय। अभी मैंने पढ़ाया कि ये मलेरिया जो है किसके कारण होती है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के कारण होती है। अब उसकी जो मेडिसिन है दैट इज टू बी द क्यूनाइन। ये क्यूनाइन मेडिसिन जो है किसके लिए होती है, दैट इज टू बी द डिसीज मलेरिया के लिए ही होती है। क्लियर है। अब इसकी जो ये मेडिसिन बनती है किस प्लांट से बनाई जाती है, दैट इज टू बी द चिंचोना प्लांट। कौन से प्लांट से बनाई जाती है, दैट इज टू बी द चिंचोना प्लांट, उससे ये मेडिसिन मलेरिया की बनती है। क्लियर है। अब इस मलेरिया की अगर जब मैं बात करूं तो इसमें जो अगर पैरासाइट जो अगर मैं लिखवाऊं देन इट इज टू बी द कौन सा आ जाएगा, दैट इज टू बी द प्लाज्मोडियम फाल्सीपरम। क्लियर। तो ये भी आपको जो है नेम जो है पता होना चाहिए। क्लियर है। प्लाज्मोडियम फाल्सीपरम जो है इसमें ये करेक्ट आंसर है। और मेडिसिन ऑफ क्यूनाइन जो है बेसिकली किसको ट्रीटमेंट के लिए होता है, दैट इज टू बी द आंसर इज मलेरिया। क्लियर है। और एक कौन से प्लांट से बनाई जाती है, दैट इज टू बी द चिंचोना प्लांट। ये क्वेश्चन भी है, बहुत बार पूछा गया है। समटाइम्स क्वेश्चन क्या लिख देता है कि चिंचोना प्लांट से किस की मेडिसिन बनती है, तो आपका आंसर आना चाहिए क्यूनाइन किसके लिए बनती है या किसके ट्रीटमेंट के लिए, दैट इज टू बी द मलेरिया। क्लियर है। तो इसमें अगर पैरासाइट की बात हो देन इट इज टू बी द प्लाज्मोडियम फैल्सीपरम। अगर इसके कैरियर की बात हो, अब यहाँ पर एक डिफरेंस समझो कि कैरियर और पैरासाइट में क्या डिफरेंस है। कैरियर तो हमने बता दिया कि दैट इज टू बी द फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो थी। जो हमारे ये डिसीज लेकर आता है बॉडी तक, दैट इज टू बी द कैरियर। और जो हमारे बॉडी पर रहकर ऊपर रहकर बॉडी पे जो ये डिसीज फैलाता है, दैट इज टू बी द पैरासाइट। तो आपको यहाँ पर डिफरेंस नोट करना चाहिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पैरासाइट एंड द कैरियर। कैरियर जो चीज हमारी बॉडी तक लेकर आया, दैट इज टू बी द फीमेल एनोफिलिस। और जो हमारी बॉडी पर रह के इस डिसीज को फैला रहा है, दैट इज टू बी द प्लाज्मोडियम फैल्सीपरम। और मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए जो डिसीज क्यूनाइन मेडिसिन बनती है वो किस प्लांट से बनती है, दैट इज टू बी द चिंचोना प्लांट। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, द आंसर विल बी द एग। बहुत बार ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लार्जेस्ट सेल कौन सा है, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सा है। तो ये सारे आपको डिफरेंसेस पता होना चाहिए कि विच इज द लार्जेस्ट सेल, द आंसर इज टू बी द एग। अब एग को है यहाँ पर बायोलॉजिकल टर्म में हम ओवम भी बोलते हैं। क्लियर। ओवम जो है दैट इज टू बी द फीमेल गैमेट। क्लियर है। सो दिस इज द लार्जेस्ट सेल। अगर आपको पेपर में पूछा जाए विच इज द स्मॉलेस्ट सेल, देन आपका आंसर क्या होना चाहिए, द आंसर विल बी द स्पर्म। क्लियर है। अगर आपको लार्जेस्ट सेल पूछा जाए तो आपका आंसर जो है वो एग होना चाहिए, चाहे वहां पर ओवम लिख दे तो ओवम को टिक करना है, दैट इज टू बी द फीमेल गैमेट। अगर आपको स्मॉलेस्ट सेल पूछा जाए देन इट इज टू बी द स्पर्म, जो कि मेल गैमेट है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, विच इज द लॉन्गेस्ट सेल। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के अलावा लॉन्गेस्ट सेल भी पूछा जाता है, देन योर आंसर इज नर्व सेल। अब क्वेश्चन ये भी पूछ देते हैं कि विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। तो लार्जेस्ट ग्लैंड मैंने अभी आपको बताया, दैट इज टू बी द लीवर है।
अगर लार्जेस्ट के रिलेटेड मैं और क्वेश्चन बताऊं तो वो पूछा जाता है दैट इज टू बी द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। तो आंसर आपका क्या है, दैट इज टू बी द सेरेब्रम। ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत तरीके से मॉडिफाई करके जो है पूछे जाते हैं कि सेरेब्रम जो है वो लार्जेस्ट पार्ट है, स्मॉलेस्ट पार्ट है, क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए वो लीवर है, लॉन्गेस्ट सेल जो है वो नर्व सेल है। अगर आपको लार्जेस्ट सेल पूछा जाए देन आंसर आपका एग होना चाहिए। अगर आपको स्मॉलेस्ट सेल पूछा जाए देन द आंसर इज टू बी द स्पर्म, दैट इज टू बी द मेल गायमेट। क्लियर है। तो ऐसे टॉपिक्स जो होते हैं इनको आपको सेपरेट जो है नोट्स बना लिया करो ताकि कि आपकी रिवीजन में जो है बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो और आपका टाइम मैनेजमेंट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये क्वेश्चन जो है बहुत नंबर ऑफ टाइम्स जो है पूछा गया है, दैट इज टू बी द विच ऑफ द ऑर्गेनेली कॉल्ड इज टू बी द पावर हाउस ऑफ द सेल। द आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया। व्हाई द आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेली जो है ये क्या करती है कि जो फॉर्म जो है एनर्जी की, किसके एनर्जी फॉर्म जो है ये किसमें स्टोर करके रखती है, दैट इज टू बी द एटीपी फॉर्म में जो है एनर्जी जो स्टोर करके रखती है। अब इस एटीपी की फुल फॉर्म आप सभी को पता होना चाहिए, दैट इज टू बी द एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये जो एनर्जी जो है इससे कहाँ से ये जो है जनरेट होती है, ये जनरेट होती है दैट इज फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड का मतलब क्या होता है, जब हम खाना जो है हमारा खराब हो जाता है, दैट इज टू बी द, अगर हम एप्पल खाते हैं, एप्पल को खुला छोड़ के बाहर रखते हैं, काट के रख देते हैं, वो ब्लैक कलर की शेड में आ जाता है, दैट इज टू बी द फूड ऑक्सीडेशन। और उसकी जनरेट जो एनर्जी होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या उस एनर्जी जो हमें मिलती है उसको एटीपी फॉर्म में जो है वो स्टोर करके रख लेता है। ठीक है। और एटीपी की फुल फॉर्म जो आपको सभी को पता होनी चाहिए, दैट इज टू बी द एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसी के कारण जो है माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, दैट इज टू बी द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज इट स्टोर्स द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और ये एनर्जी कहाँ से जनरेट होती है, दैट इज टू बी द फूड ऑक्सीडेशन से। क्लियर है सभी को। दैट्स वाई माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, दैट इज टू बी पावर हाउस ऑफ द सेल। एक क्वेश्चन जो है ये भी पूछा जाता है कि सुसाइडल बैग्स किसको बोलते हैं, तो वहां पर आपका आंसर जो है वो क्या होना चाहिए, दैट इज टू बी द लाइसोसोम। आपको सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल पूछ ले देन आंसर इज लाइसोसोम, आपको पावर हाउस ऑफ द सेल पूछ ले द आंसर विल बी टू द माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये डिफरेंसेस जो है आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय द प्रोटीन डेफिशिएंसी। अब पहले मैं आपको बता दी थी कि विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिसीज होती है। अब यहाँ पर उन्होंने क्या पूछ लिया, दैट इज टू बी द प्रोटीन की डेफिशिएंसी से जो है वो क्या होती है, द आंसर विल दैट इज टू बी द क्वेशियोर होती है। क्लियर। अगर आपको ये पूछ ले कि क्वेशियोर किसकी डेफिशिएंसी से होती है तो आप आंसर प्रोटीन पे टिक लगाओगे। अगर आपको प्रोटीन का ही पूछ लिया कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी से क्या होती है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, देन इट इज टू बी द क्वेशियोर होना चाहिए। अगर क्वेशियोर की आपको डिटेल में समझना है देन इट इज टू बी द, ऐसी जो है क्वेशियोर में हो जाती है, दैट इज टू बी द ऐसे प्रोड्यूस, बैली जो है ऐसे हो जाती है, थोड़ा बंदा मोटा, बैली बाहर को आ जाती है, ब्राउनिश कलर के जो है हेयर हो जाते हैं, डार्क एंड द स्केली स्किल, कलर कॉम्प्लेक्शन में जो है वो डिफरेंस आ जाता है, वो डार्क हो जाती है। स्टंटेड ग्रोथ में क्या है कि उसकी ग्रोथ जो है इतनी ज्यादा बढ़ती नहीं है, ठीक ठीक ग्रोथ होती है। अंडरवेट होता है, स्वोलन लेग्स जो है वो स्वोलन स्वेलिंग हो जाती है। लॉस ऑफ एपिटाइट, एपिटाइट का मतलब होता है भूख ज्यादा लगना, अब इसमें लॉस लिखा है मीन्स की भूख कम लगना। एनीमिया क्या डिसीज होती है, एनीमिया में क्या है कि रेड ब्लड सेल्स जो है वो ऑक्सीजन बॉडी पार्ट्स को देना बंद कर देते हैं, दैट इज टू बी द आरबी जो है वो ऑक्सीजन बॉडी पार्ट्स को नहीं देते। अनीमिया में वो डिसीज जो है अनीमिया ये केस में पाया जाता है। मेंटल रिटार्डनेस एंड द रिडक्शन रेजिस्टेंस, रिड्यूस रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि अगर आपको कोई डिसीज हो गई है तो वो बॉडी पार्ट जो उसमें इतनी एनर्जी नहीं है कि उससे वो लड़ पाए, फाइट कर पाए, दैट इज टू बी द रिड्यूस रेजिस्टेंस। ये जो है क्वेशियोर के जो है सिम्टम्स हैं ये पाए जाते हैं जब ये डिसीज होती है। और क्वेशियोर क्यों होती है, दैट इज टू बी द डिसीज डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की डेफिशिएंसी के कारण ये डिसीज जो है
हमें होती है। अब इसमें क्या है कि बेली जो है ऐसे राउंड और बाहर को निकल आती है, ब्राउनिश कलर के हेयर हो जाते हैं, कलर कॉम्प्लेक्शन चेंज होता है, ग्रोथ पे फर्क महसूस करते हैं हम, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख जो है कम लगनी शुरू होती है, एनीमिया दैट इज टू बी द रेड ब्लड सेल्स जो है वो अपना काम नहीं कर पाते, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स जो है नहीं बन पाते, और रिड्यूस रेजिस्टेंस की बॉडी जो है हमारी डिसीज से लड़ना जो है बंद कर देती है, उसके पास इतना एनर्जी लेवल नहीं। तो यहाँ पर आपका आंसर जो है बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज टू बी द प्रोटीन की डेफिशिएंसी या कमी होने से क्वेशियोकोर डिसीज जो है वो होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेल सेक्स हार्मोन इज, अब यहाँ पर मैंने पूछा दैट इज टू बी द विच इज द हार्मोन, पहले हमने पढ़ा था दैट इज टू बी द विच इज द लार्जेस्ट सेल ओवम, ओवम क्या था दैट इज टू बी द फीमेल गैमेट। अब यहाँ पर क्या पूछा है विच इज द मेल सेक्स हार्मोन दैट इट इज टू बी द टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो है वो कहाँ पर बनती है दैट इज टू बी द इंटेस्टिस में बनती है ये। अब इसका रोल क्या है दैट इज टू बी, इसने क्या प्रोड्यूस करना है दैट इज टू बी द स्पर्म्स। समटाइम्स ये पूछा जाता है कि टेस्टोस्टेरोन जो है वो फीमेल सेक्स हार्मोन है या मेल सेक्स हार्मोन है, ऐसे भी मोल्ड करके जो है क्वेश्चंस आ जाते हैं। देन आपका आंसर क्या होना चाहिए दैट इज टू बी द मेल सेक्स हार्मोन है। अब इन्होंने यहाँ पर क्या पूछ लिया दैट इज टू बी द विच इज द मेल सेक्स हार्मोन, देन इट इज टू बी द आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, टेस्टोस्टेरोन जो कि टेस्टिस में बनती है। इसका क्या नाम, इसने क्या है स्पर्म्स जो है वो बनानी है। क्लियर। फ्लावरिंग प्लांट्स आर क्लासिफाइड अंडर, अब जो फ्लावरिंग प्लांट्स जिन प्लांट्स के फ्लावर्स होते हैं उनको किस कैटेगरी में रखा गया है, देन जो आंसर इज टू बी द एंजियोस्पर्म्स कैटेगरी में जो है उसको रखा गया है, दैट इज टू। क्लियर है। अगर आपको ये पूछा जाए कि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि एंजियोस्पर्म्स जो है वो क्या होती हैं, देन आंसर जो है आपका क्या आना चाहिए वो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। अगर मैं बात करूं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की, देन आपका आंसर क्या आना था दैट इज टू बी द गिम्नोस्पर्म्स आना था, जिसमें नो फ्लावर, कोई फ्लावर्स नहीं होते। देन आपका आंसर जो था वो गिम्नोस्पर्म्स होना था। अब मैंने यहाँ पर पूछा कि फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं किस कैटेगरी में अंदर क्लासिफाइड किए गए हैं, द आंसर इज टू बी द बी ऑप्शन, एंजियोस्पर्म्स में जो है इसको क्लासिफाइड किया गया है। अब एंजियोस्पर्म्स को ना ऑर्गेनाइज जो है दो सिस्टम में किया गया है, तो वो दो सिस्टम कौन से हैं, देन इट इज टू बी द रूट सिस्टम है। क्लियर है। और एक इसमें किया गया है दैट इज टू बी द शूट सिस्टम। अब रूट सिस्टम जो है सभी को पता है दैट इज टू बी द बिलो द ग्राउंड, जहां पर हमारी जो है रूट्स पाई जाएंगी, दैट इज टू बी द बिलो द ग्राउंड। शूट सिस्टम में क्या आ जाता है, हमारे तीन पार्ट्स जो है इसमें कवर्ड होते हैं, दैट इज टू बी द स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स। क्लियर। अब एंजियोस्पर्म्स को है दो सिस्टम में ऑर्गेनाइज किया गया है, द वेरी फर्स्ट वन इज रूट सिस्टम एंड सेकंड इज योर शूट सिस्टम। रूट सिस्टम सभी को पता दैट इज टू बी द बिलो द ग्राउंड, दैट इज रूट्स। शूट सिस्टम में क्या है दैट इज टू बी द स्टेम है, लीव्स है और फ्लावर्स है हमारे। क्लियर। अगर मैं बात करूं एंजियोस्पर्म्स में, अब इसमें क्या पाए जाते हैं, फ्लावर्स पाए जाते हैं। इन फ्लावर्स के अंदर क्या होता है दैट इज टू बी द सीड्स होते हैं। क्लियर। अब ये सीड्स के अकॉर्डिंग एंजियोस्पर्म्स जो है उसको भी जो है वो दो पार्ट्स में और डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन इज एलिसा टेस्ट इज परफॉर्म टू टेस्ट। अब ये एलिसा टेस्ट जो है किसको टेस्ट करने के लिए, क्या बीमारी है बॉडी में, उसको ट्रीटमेंट किसकी हमने ट्रीटमेंट देनी है, तो एलिसा टेस्ट किसके लिए परफॉर्म किया जाता है दैट इज टू बी द एड्स। जब बंदे को एड्स हो जाती है तो कौन सा टेस्ट किया जाता है दैट इज टू बी द एलिसा टेस्ट किया जाता है। समटाइम्स ये पूछा जाता है कि अगर ये डिसीज जो हुई है दैट इज थ्रू वायरस हुई है, बैक्टीरिया हुई है या प्रोटोजोम से हुई है। ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं कि ये एड्स जो है इट इज थ्रू बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के कारण हुआ है, वायरस के कारण हुआ है, प्रोटोजोन्स के कारण हुआ है। तो ये डिफरेंसेस भी आपको जो है पता होना चाहिए। तो एड्स जो है बेसिकली वायरस के कारण होती है
अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि एड्स जो है वायरस के कारण होती है, बैक्टीरिया या प्रोटोजोन्स कारण और समथिंग एल्स, देन आंसर आपका क्या आना चाहिए, दैट इज टू बी द वायरस। अब उस वायरस का नेम क्या है, दैट इज टू बी द HIV वायरस। क्लियर है, उसका नाम क्या है, दैट इज टू बी द HIV वायरस। अब ये डिसीज जो है इसके लिए कोई भी रीजन हो सकता है। फर्स्ट बेसिकली रीजन क्या आता है, दैट इज टू बी द मल्टीपल सेक्स। जब बंदा मल्टीपल सेक्स करता है देन जो है एड्स की बीमारी होती है, या जो इन्फेक्टेड जो हमारी नीडल्स होती हैं। अब एड्स का रीजन क्या है कि दैट इज टू बी द मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स या इन्फेक्टेड नीडल्स को यूज करना, या हम जब ब्लड की ट्रांसफ्यूजन करवाते हैं, ब्लड का दैट इज टू बी द एक बंदे से या दूसरे पर्सन तक पहुंचाना, देन उसमें भी ये HIV जो है एड्स की बीमारी जो है हमारी हो जाती है। तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि एड्स बेसिकली थ्रू किसके कारण है, वायरस के कारण है, बैक्टीरिया या प्रोटोजोन। आई अगेन रिपीट, ऐसे क्वेश्चंस जो है बहुत बार पूछे गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए वो वायरस कौन सा है, HIV वायरस है, और ये किसके कारण बेसिकली होती है। ये 3 मेन रीजंस जो है इसके कारण होती हैं। या आप कह सकते हो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है या फीडिंग टाइम जब होता है तब भी ये डिसीज होने की पॉसिबिलिटीज जो होती हैं। अब ये डिसीज हुई है नहीं हुई है, इसके लिए टेस्ट जो है किया जाता है, उस टेस्ट का नाम क्या है, दैट इज टू बी द ELISA टेस्ट। या क्वेश्चन आपको ये भी पूछा जा सकता है कि एड्स बीमारी जो होती है तो कौन सा टेस्ट किया जाएगा, उस ऑप्शंस में आपको ये ELISA टेस्ट जो है ऑप्शन में लिखा होगा, देन आपने कौन सा टिक करना है, दैट इज टू बी द ELISA। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is the main function of the lymphocytes? अब lymphocytes वर्ड्स जो है किसके लिए यूज किया जाता है, दैट इज टू बी द व्हाइट ब्लड सेल्स के लिए ये यूज किया जाता है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन लिखा होता lymphocytes की जगह व्हाइट ब्लड सेल्स, देन आपका आंसर भी वो सेम ही होता। व्हाइट ब्लड सेल्स का दूसरा नेम क्या है, दैट इज टू बी द lymphocytes। क्लियर है। अब इन्होंने क्या पूछा था, विच इज द मेन फंक्शन ऑफ द lymphocytes? प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, प्रोड्यूस एंटीजेंस या प्रोड्यूस व्हाइट ब्लड सेल। ये तो ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। अब व्हाइट ब्लड सेल्स ऐसे आंसर तो बनेगा ही, या तो वो एंटीजेंस बनाएगा या वो एंटीबॉडीज बनाएगा। अब एंटीजेंस और एंटीबॉडीज में आपको डिफरेंस जो है पता होना चाहिए। यही एंटीजेंस के कारण जो है हमारे जो है ब्लड ग्रुप बनते हैं, दैट इज टू बी द ब्लड ए, ब्लड बी, ब्लड AB और ब्लड O। अगर एंटीजेंस के बारे में आपको मैं बताऊं तो एंटीजेंस जो है वो 2 तरह के होते हैं, दैट इज टू बी द A एंड B। अगर बंदे के ग्रुप में एंटीजन A पाया जाए देन उसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, दैट इज टू बी द A। अगर बंदे के बॉडी में एंटीजन B पाया जाए देन आपका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, B है। अगर एंटीजन दोनों ही पाए जाए, AB एंटीजन हो जाए तो वो ब्लड ग्रुप भी AB होगा। अगर एंटीजन जो है वो एब्सेंट है तो ब्लड ग्रुप कौन सा आ जाएगा, O। क्लियर। ये एंटीजेंस जो है ना वो कौन प्रोड्यूस करवाता है, RBC, रेड ब्लड सेल्स जो है वो प्रोड्यूस करवाता है। तो अगर ये रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस करवा रहा है तो ये व्हाइट ब्लड सेल्स के फंक्शन में तो आएगा नहीं, तो इससे ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। एंटीजेंस जो है 2 तरह के होते हैं, A एंड B। अगर हमारी बॉडी में एंटीजन A है तो हमारा ब्लड ग्रुप A है। अगर हमारी बॉडी में एंटीजन B है देन ब्लड ग्रुप क्या है, B है। अगर एंटीजन AB दोनों पाए जाते हैं देन हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, AB होगा। और अगर एंटीजन है ही नहीं हमारी बॉडी में देन ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, O। क्लियर। अब यहाँ पर क्वेश्चन था फंक्शन ऑफ लिम्फोसाइट, रह कौन सा गया, दैट इज प्रोड्यूस करेगा वो एंटीबॉडीज। फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर कि व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो क्या करते हैं, दैट इज टू बी द एंटीबॉडीज। डिजीज से, बीमारी से लड़ने जो हमारी प्रोड्यूस करवाते हैं एंटीबॉडीज, वो कौन कराता है, व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बन गया, दैट इज टू बी द, अगर इसमें लिखूं तो आपको ये पता होना चाहिए द व्हाइट ब्लड सेल्स का फंक्शन क्या है, दैट इज टू बी द प्रोड्यूस करवाने एंटीबॉडीज, और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करवा के वो क्या करेगा, दैट इज टू बी द प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसीजेस। यहाँ पर मैंने पहले पढ़ाया था दैट इज टू बी द RBC का। RBC का काम क्या था कि ऑक्सीजन जो है टू ऑल द बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने। क्लियर। अगर हम बात करें दैट इज टू बी द व्हाइट ब्लड सेल्स की, व्हाइट ब्लड सेल्स का काम क्या है कि प्रोड्यूस करवाने एंटीबॉडीज। अब ये एंटीबॉडीज जो ये प्रोड्यूस करवा रहा है तो ये एंटीबॉडीज जो है वो हमारी प्रोटेक्शन, लड़ने में हेल्प करता है बॉडी की, दैट इज टू बी द डिसीज से, बीमारियों से।
प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसीजेस, ये आरबीसी का काम है, सॉरी व्हाइट ब्लड सेल्स का काम है। अगर व्हाइट ब्लड सेल्स की मैं बात करूं तो व्हाइट ब्लड सेल्स को जो है वो लिम्फोसाइट्स भी बोला जाता है। क्लियर है। आरबीसी का मैंने बताया कि ये जो है हमारे रेड बोन मैरो में जो है बनती हैं और एम्ब्रॉयनिक स्टेज में जो है लीवर में बनती हैं। क्लियर है। अब अगर मैं व्हाइट ब्लड सेल्स की बात करूं तो ये इसकी जो कहां पर बनते हैं, दैट इज टू बी द बोन मैरो में तो ये बनते ही हैं, प्लस वे किस पे बनते हैं, दैट इज टू बी द लिम्फ नोड्स में बनते हैं। एंड समटाइम्स अगर केस आ जाए देन समटाइम्स जो है वो किस में बनते हैं, दैट इज टू बी द लीवर एंड स्प्लीन में भी बनते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में पूछा जाए कि किसको ग्रेव ऑफ आरबीसी पूछते हैं, तो मैंने कहा था कि लीवर को पूछते हैं। अगर वहां पर आपको ऑप्शन में लीवर एंड स्प्लीन भी लिखा हो तो आपने लीवर एंड स्प्लीन ही टिक करना है। स्प्लीन को भी ग्रेव ऑफ आरबीसी जो है वो बोला जाता है। लीवर एंड स्प्लीन दोनों को ही ग्रेव ऑफ आरबीसी पूछा जाता है। वहां पर आपने कंफ्यूज नहीं होना कि स्प्लीन वर्ड जो है, अगर लीवर नहीं दिया तो हमने तो लीवर पढ़ा था, अगर आपको लीवर एंड स्प्लीन दोनों पूछा है देन आपने जो है ग्रेव ऑफ आरबीसी है, लीवर एंड स्प्लीन दोनों पे टिक लगानी है। क्लियर। तो इसमें क्या है कि व्हाइट ब्लड सेल्स कहां पर बनते हैं, दैट इज टू बी द बोन मैरो एंड द लिम्फ नोड्स में बनते हैं, समटाइम्स इन द लीवर एंड स्प्लीन। लीवर एंड स्प्लीन को क्या बोलते हैं, ग्रेव ऑफ आरबीसी पूछते हैं। एक क्वेश्चन जो था पीछे एक प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेड ब्लड सेल्स एंड द व्हाइट ब्लड सेल्स। तो वो रेशियो जो है रेड ब्लड सेल्स की और व्हाइट ब्लड सेल्स की, वो रेशियो क्या है, दैट इज टू बी द 600:1। तो वो रेशियो जो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज टू बी द 600:1। क्लियर है। आरबीसी और व्हाइट ब्लड सेल्स की अगर रेशियो पूछी जाए तो वो कितनी है, दैट इज टू बी द 600:1 रेशियो है। तो ये आपको जो है यहाँ पर मैंने रेड ब्लड सेल्स का भी बता दिया, व्हाइट ब्लड सेल्स का भी बता दिया कि इसका फंक्शन क्या है कि बॉडी पार्ट्स तक ऑक्सीजन को पहुंचाना। व्हाइट ब्लड सेल का क्या काम है कि उसने एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करवाना कि वो डिजीजेस से हमारी बॉडी जो है वो लड़ पाए। तो रेड ब्लड सेल्स ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं, तो रेड ब्लड सेल्स मैंने क्या बताया क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंटीजेंस को, और यही एंटीजेंस के कारण हमारा क्या बनता है, दैट इज टू बी द ब्लड ग्रुप, कि हमें हमारी बॉडी ब्लड का जो ग्रुप है वो ए है, बी है या ए बी। अगर वो एब्सेंट है एंटीजन तो वो कौन सा बनेगा, देन इट इज टू बी द ओ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया। अब ये क्वेश्चंस जो है आपने ये नहीं सोचना कि ये तो पेपर में अगर बैंकिंग सेक्टर वाले क्या सोचते हैं कि साइंस जो है वो आती नहीं है तो हम साइंस जो है पढ़ेंगे नहीं, बट समटाइम्स आपको बेसिक कंसेप्ट जो है एटलीस्ट डिस्कवरी जो है वो पढ़ के जानी चाहिए कि हु डिस्कवरीज, किसने क्या डिस्कवर किया। मैं अगेन रिपीट की क्लासिफिकेशन जो टॉपिक हमारा रीजनिंग में है उसमें ये पूछा जाता है कि दैट इज टू बी द सेल की डिस्कवरी क्या की, देन हमारे यहाँ पर डॉट्स लगा के वो आंसर लिखा होता है, तो हमने ये बताना होता है किसने क्या डिस्कवर की। अब हमें ये डिस्कवरी नहीं पता होगी तो हमारा रीजनिंग का क्लासिफिकेशन टॉपिक या किसी और फॉर्म में टॉपिक जो है वो भी स्किप हो जाता है। अब यहाँ पर डिस्कवरी किसकी पूछी, दैट इज टू बी द बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया को किसने डिस्कवर करवाया, दैट इज टू बी द एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने जो है वो डिस्कवर किया था। क्लियर। एंटोनी वैन लीeuwenhoek, दैट इज टू बी द ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज टू बी द ब्लड सर्कुलेशन टॉपिक जो है किसने दिया, किसने ये टर्म हमें प्रोवाइड की, देन द आंसर इज टू बी द सी ऑप्शन, विलियम हार्वे। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि विलियम हार्वे की डिस्कवरी क्या है और ऑप्शंस में ब्लड सर्कुलेशन होता देन आंसर इज ब्लड सर्कुलेशन। अगर आपको पूछा जाता कि दैट इज टू बी द एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने कौन सी डिस्कवरी की थी, दैट इज टू बी द बैक्टीरिया इज योर करेक्ट आंसर। वो मोल्ड करके भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि यही ऑप्शंस को वो आपका क्वेश्चन बना दे और क्वेश्चन जो है उसका आंसर बना के भी वो पूछ सकता है। तो आपको ये दोनों डिस्कवरीज जो है पता होनी चाहिए कि बैक्टीरिया को डिस्कवर किसने किया, एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने किया, और ब्लड सर्कुलेशन के किसने किया, दैट इज टू बी द विलियम हार्वे इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखो, अनीमिया इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अनीमिया के बारे में मैंने बहुत बार विटामिन के केस में भी बताया था अनीमिया के बारे में।
आज भी मैंने एक क्वेश्चन करवाया, उसमें भी अनीमिया का मैंने आपको बताया। अगेन आपको यहाँ पर क्या है कि अनीमिया जो है दैट इज टू बी द बेसिकली आरबीसीज जो है वो काम करना बंद कर देती है, सफिशिएंट आरबीसीज जो है नहीं बनते, जिसके कारण हमारी बॉडी को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। अब अनीमिया जो है दैट इज टू बी द कौन सी सोर्स में कमी थी, दैट इज टू बी द हो गई, दैट इज टू बी द आयरन। जब हमारी डाइट में डेफिशिएंसी पाई जाती है आयरन की, देन वो कौन सी डिसीज होती है, दैट इज टू बी द अनीमिया। तो अनीमिया में क्या है कि दैट इज टू बी द सफिशिएंट आरबीसीज जो है वो नहीं बनते। अगर सफिशिएंट आरबीसीज जो है वो नहीं बनेंगे तो ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी पार्ट्स को नहीं मिलेगी। क्लियर है? तभी वो मैंने आपको याद, अगर मैंने पिछली स्लाइड में विटामिन में मैंने करवाया था, एक पिक्चर जो थी मैंने शेयर की थी, उसमें एक पिक्चर में क्या था कि रेड हैंड था, एक जो था व्हाइट कलर का थोड़ी सी टोन थी उसकी स्किन की। तो बेसिकली क्या था कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ की आरबीसीज नहीं बनते हैं, और अगर आरबीसी नहीं बनेंगे तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन लेवल जो है हमें बॉडी पार्ट्स को नहीं मिलता। तो अनीमिया इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, या आपको ये भी पूछा जाता है कि आयरन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज होती है, देन द आंसर इज योर अनीमिया। क्लियर? नेक्स्ट, रेड रूट इज अ डिसीज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट। अब एक डिसीज आई है दैट इज टू बी द रेड रूट। रेड रूट डिसीज जो है किस प्लांट में पाई जाती है, दैट इज आंसर पैडी, शुगर केन, मस्टर्ड या व्हीट। द आंसर विल बी द शुगर केन। शुगर केन में ये डिसीज रेड रूट जो है वो पाई जाती है। शुगर केन का खराब होना, गन्ने का खराब होना, उस डिसीज को क्या बोलते हैं, रेड रूट होती है। बेसिकली ये रेड रूट डिसीज क्यों होती है, जब हम शुगर केन को ओपनली जो है फैक्टर कौन से में डाल देते हैं, दैट इज अगर तो हाई टेम्परेचर है, ज्यादा हाई टेम्परेचर में भी जो है वो ये डिसीज शुगर केन में पाई जाती है। अगर हाई ह्यूमिडिटी है तब भी ये डिसीज पाई जाती है। पोल्यूशन के कारण भी हमारा शुगर जो है, गन्ना जो है वो भी खराब होता है, ज़्यादा पोल्यूशन अमाउंट होगी। तो ये जो कारण है एनवायरमेंटल फैक्टर जो हमारे शुगर के गन्ने को खराब करती है, उसमें रेड रूट डिसीज जो है वो पैदा करती हैं। तो ये आपके फैक्टर हैं, दैट इज हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड द पोल्यूशन। तो इन फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण शुगर केन में कौन सी डिसीज पाई जाती है, दैट इज टू बी द रेड रूट। अगेन आई रिपीट कि ऑप्शंस को भी वो क्वेश्चंस में ले सकता है कि शुगर केन में कौन सी डिसीज पाई जाती है, और 3 ऑप्शन देकर रेड रूट लिखा उस ऑप्शन में, तो रेड रूट आपने वो उसको टिक करना है। Which of the following is a water soluble vitamin? अब इनमें से वाटर सोलुबल विटामिन कौन से होते हैं? विटामिन जो है मैंने ये भी बताया था कि विटामिन 2 तरह के हैं, फैट सोलुबल विटामिन एंड द वाटर सोलुबल विटामिन। अब इसमें पूछा है कि वाटर सोलुबल विटामिन कौन से हैं, B1 है, C है, B2 है या ऑल ऑफ अबव। तो आंसर आपका क्या आएगा, डी, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों के तीनों ही B1, C, B2 और भी हैं, B3 भी है, B5 भी है, B9 भी है, 11 भी है, C भी जो है वो एक हमारा क्या है, दैट इज टू बी द वाटर सोलुबल है। तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से विटामिन जो है वाटर सोलुबल है। देन द आंसर इज टू बी द B1, C, B2, दैट इज टू बी द ऑल ऑफ अबव। अगेन आई रिपीट, आपको सभी विटामिन के जो है केमिकल नेम पता होना चाहिए। विटामिन बी का केमिकल नेम क्या है, दैट इज टू बी द थियामाइन है। अब इसकी डेफिशिएंसी के कारण कौन सी डिसीज हो जाती है, दैट इज टू बी द बेरी-बेरी। बेरी-बेरी के केस में क्या होता है कि दैट इज टू बी द लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख जो है वो कम लगती है। लेग्स में जो है वो वीकनेस आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। फुट लेग की स्वेलिंग हो जाती है। क्लियर? ये जो सिम्टम्स जो है वो बेरी-बेरी के केस में जो है पाए जाते हैं। और B1 का केमिकल नेम क्या है, दैट इज टू बी द थियामाइन। क्लियर है? नेक्स्ट आपका क्या है, विटामिन सी। अगर विटामिन सी की बात करूं, ये भी मैंने बताया था कि उसका नेम क्या है, दैट इज टू बी द एस्कॉर्बिक एसिड। अगर इसकी डेफिशिएंसी हमारे पाई जाए तो उसमें क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि दैट इज टू बी द विटामिन सी का जो हमारा मेन सोर्स जो है सिट्रस फूड होता है। सिट्रस फ्रूट में हम क्या पाते हैं, दैट इज टू बी द लेमन हो गया, ऑरेंजेस हो गए, ये जो है पूरा पाउड्स में जो है विटामिन सी जो है इसमें पाए जाते हैं।
अब विटामिन B1 की जो मैंने बताया बेरी बेरी होती है, अगर सी की डेफिशिएंसी पाई जाए तो उसमें क्या है कि केस क्या बनता है, दैट इज टू बी द स्कर्वी। स्कर्वी समझ दो, दैट इज टू बी द गम्स की स्वेलिंग, मसूड़ों में सूजन आना, दैट इज टू बी द गम्स की स्वेलिंग होना। क्लियर है? मसूड़े सूज जाना, दैट इज टू बी द तीत का टूटना, दांतों का टूटना, ये सारे किसकी डेफिशिएंसी डिसीजेस हैं, दैट इज टू बी द विटामिन सी। एंड विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं B2 की, तो B2 का केमिकल नेम क्या है, दैट इज टू बी द राइबोफ्लेविन। अब B2 की डेफिशिएंसी से राइबोफ्लेविन में क्या होता है, राइबोफ्लेविन में ये है कि दैट इज टू बी द, जब हमारे स्किन में क्रैक्स पाए जाते हैं, एड़ियां फटती हैं, वो बोलते हैं। या हम कह सकते हैं कि माउथ हल्कस बनते हैं, मुंह में छाले वगैरह जब बनते हैं तो ये भी पाए जाते हैं। या मैं कह सकती हूँ या हमारे लिप्स के कॉर्नर्स जो हैं क्रैक हो जाते हैं, क्रैक्स जब आते हैं लिप्स के कॉर्नर पे। ये सारी डिसीजेस सिम्टम्स जो हैं वो किसके कारण होती है, दैट इज टू बी द विटामिन B2 की डेफिशिएंसी के कारण। और विटामिन B2 का केमिकल नेम क्या है, दैट इज टू बी द रेबोफ्लेविन। और रेबोफ्लेविन अगर कम पाया जाए, डेफिशिएंसी हो, दैन जो है हमारे क्या होती है, दैट इज टू बी द स्किन क्रैक, एड़ियां फटनी, ऐसे स्किन प्रॉब्लम्स आनी, माउथ हल्कस बनते हैं, लिप्स कॉर्नर पे जब हमारे लिप्स जो है क्रैक करने शुरू हो जाते हैं, दैट इज टू बी द किसकी डेफिशिएंसी के कारण, B2 के कारण। क्लियर है? तो यहाँ पर क्वेश्चन था वाटर सोल्युबल विटामिन कौन से हैं, तो ऑल ऑफ अबव B1 C B2 आपका करेक्ट आंसर है। स्नैप्स गैप इज प्रेजेंट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग, ये स्नैप्स गैप्स है किस में जो पाए जाते हैं, दो न्यूरॉन्स के बीच, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के बीच, दो किडनीज के बीच, या नन ऑफ। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है ए आंसर टिक होगा, दैट इज टू बी द टू न्यूरॉन्स के बीच में ये गैप पाया जाता है। ये गैप क्या है कि दैट इज टू बी द इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है, जो हमारे जितनी भी इम्पल्स काम कम्युनिकेशन करवानी, दैट इज टू बी द वन न्यूरॉन टू अनदर, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाना। वो किसका काम का है, दैट इज टू बी द स्नैप गैप का ही काम। दैट इज टू बी द इलेक्ट्रिक इम्पल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाना, दैट इज टू बी द बिटवीन टू न्यूरॉन्स। आंसर आपका इसलिए करेक्ट था। क्लियर है? स्नैप्स गैप जो है दो न्यूरॉन्स के बीच में पाई जाती है। ये क्या करता है कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इलेक्ट्रिक इम्पल्स को जो है वो कम्युनिकेट करवाता है, ट्रांसफर करवाता है। क्लियर है? अब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की मैं बात कर लूँ तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में मैं देखूँ तो ब्रेन में जो है कितनी बोन्स पाई जाती थी, मैंने बताया था 8 बोन्स जो है वो पाई जाती हैं। और इसमें क्या है कि अगर मैं एडिशनल की बात करूँ तो उसमें जो है 14 जो है फेशियल बोन्स पाई जाती हैं। अब ये बोन्स ब्रेन की 8 बोन्स होगी और 14 फेशियल बोन्स जो है वो हमारे किस पार्ट में आ जाती थी, दैट इज टू बी द स्कल पार्ट में आती थी। क्लियर है? अब ये स्कल पार्ट किसका पार्ट था, एक्सियल स्केलेटन का पार्ट था। ये मैंने स्केलेटन सिस्टम टॉपिक में बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया था कि एक्सियल स्केलेटन में जो है स्कल पाया जाता है, स्कल में जो है 8 बोन्स जो है वो ब्रेन पार्ट से लिंक करती हैं और 14 फेशियल बोन्स जो है वो किससे रिलेट करती हैं, ये हमारी जो 14 फेशियल बोन्स हैं उससे। तो स्कल हमारा किस में आता था, एक्सियल स्केलेटन में आता था। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज, तो यहाँ पर आपको पता लग गया स्नैप गैप्स जो है किसमें बन होती है, दैट इज टू बी द टू न्यूरॉन्स में। ये क्या करता है कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंच जाता है। विच ऑर्गेनिज्म पोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्लांट एंड एनिमल, कौन से यहाँ पर नीचे जो ऑर्गेनिज्म 4 दिए गए हैं, यूग्लिना, माइकोप्लाज्मा, पैरामीशियम, कॉलरा, इनमें से कौन सा है जिसमें प्लांट की भी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं और एनिमल्स की प्रॉपर्टीज भी जो है वो पाई जाती हैं, देन द आंसर इज ऑप्शन ए, यूग्लिना। यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ये यूग्लिना की स्ट्रक्चर है, ऐसा ये यूग्लिना होता है। तो यूग्लिना बेसिकली आपको पता होना चाहिए सिंगल सेल स्ट्रक्चर है। ये भी पूछ लिया जाता है कि ये सिंगल सेल स्ट्रक्चर या मल्टी सेलुलर है, तो ये आपको पता होना चाहिए ये जो है सिंगल सेल स्ट्रक्चर है। क्लियर है? अब यूग्लिना क्या है कि उसमें जो है प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स भी पाई जाती हैं, फीचर्स पाए जाते हैं और एनिमल्स के फीचर्स भी जो है पाए जाते हैं। अगर पूछा जाए कि यूग्लिना को किस किंगडम में रखा गया, मैंने आज फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था कि क्लासिफिकेशन जो है किसने करवाई थी, R.H. विटेकर ने,
उसने जो थे 5 किंगडम्स जो है हमें प्रोवाइड किए थे। अब उन्हीं 5 किंगडम में एक किंगडम मैंने पढ़ाया था, दैट इज टू बी द प्रोटिस्टा। ये किंगडम जो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। प्रोटिस्टा किंगडम में ही जो है वो किसको रखा गया, दैट इज टू बी द यूग्लिना को। तो आपको ये भी क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है कि यूग्लिना को कौन से किंगडम्स में रखा गया है, कौन से 5 किंगडम में से। द आंसर विल बी द प्रोटिस्टा किंगडम में यूग्लिना को रखा गया है। और यूग्लिना जो है सिंगल सेल, एक सेल स्ट्रक्चर की बनी है, मल्टीपल सेलुलर से नहीं बनी है। और यूग्लिना जो है उसमें प्लांट के फीचर्स भी पाए जाते हैं और एनिमल फीचर्स भी जो है वो पाए जाते हैं। क्लियर है? तो दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, that is 20th, which of the following vitamins help in the blood clotting? ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन जो है वो हेल्प करता है? अगेन आई रिपीट, विटामिन के रिलेटेड क्वेश्चन जो है बहुत मोडो के आते हैं। दैट इज केमिकल नेम क्या है, डेफिशिएंसी क्या है, और ये क्या रोल हमारे बॉडी में प्ले करते हैं। द आंसर इज विटामिन के। विटामिन के जो है हमारी ब्लड क्लॉटिंग में जो है हेल्प करता है। अगर विटामिन के हमारी बॉडी में अच्छी तरह से डाइट में नहीं मिलेंगे, देन क्या नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में क्या है कि ब्लड के जो डेली टाइप जो बन जाते हैं वो स्पॉट बनने जो है शुरू हो जाते हैं बॉडी पे। तो इसमें अगर मैं आपको बताऊं, दैट इज टू बी द विटामिन के। विटामिन के जो है एक फिब्रोजिन नाम का प्रोटीन है। अब ये जो फिब्रोजिन नाम का जो प्रोटीन है, ये कौन प्रोड्यूस करवाता है हमारी बॉडी में, दैट इज टू बी द लीवर। क्लियर? अब ये फिब्रोजिन प्रोटीन ही जो है वो किस में हेल्प करता है, दैट इज टू बी द ब्लड क्लॉटिंग। अब ये जो प्रोटीन या ब्लड क्लॉटिंग में हमारा सोर्स कौन था, दैट इज टू बी द विटामिन के। क्लियर है? तो ये विटामिन के ही जो है हमारे दैट इज टू बी द ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। और लिवर जो है एक फिब्रिजन नाम का प्रोटीन है, उसको जो है प्रोड्यूस करवाता है, बनाता है हमारी बॉडी में। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ दैट इज टू बी द के केमिकल नेम की, देन इट इज टू बी द फाइलोक्विनोन। अब इसकी डेफिशिएंसी के कारण क्या होती है, दैट इज टू बी द नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्लियर है? तो आपको ये सारा कुछ पता होना चाहिए था। अगेन मैं यहाँ पर रिपीट करूंगी, ए का केमिकल नेम बताया रेटिनोल, सी का स्कॉर्बिक एसिड, डी का सॉरी दैट इज टू बी द के का। अब के का क्या है, दैट इज टू बी द फाइलोक्विनोन। ठीक है, अब यहाँ पर डी की बात कर लो, डी का क्या है, दैट इज टू बी द कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल इज द केमिकल नेम ऑफ द डी। और के का केमिकल नेम क्या है, दैट इज टू बी द फाइलोक्विनोन। लीवर जो है हमारे क्या प्रोड्यूस कराता है, दैट इज टू बी द फिब्रोजिन नाम का प्रोटीन। और यही प्रोटीन जो है ब्लड क्लॉटिंग में जो है हेल्पफुल होता है। अगर ये आपको पूछा जाए यहाँ पर, तो यहाँ पूछ लिया कि कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, अब कौन सा प्रोटीन यहाँ पर हेल्प करता है, देन इट इज टू बी द आंसर क्या है, फिब्रोजन प्रोटीन। अब वो प्रोटीन कौन प्रोड्यूस करवाता है, दैट आंसर इज टू बी द लीवर, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अवर ह्यूमन बॉडी। क्लियर है? तो इसकी डेफिशिएंसी नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो ऐसे इंटररिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो घुमा घुमा कर आपका पेपर में पूछता है। इसके कारण जो बच्चे पजल हो जाते हैं। आपने पजल नहीं होना, आपने प्रॉपर ऐसे नोट्स जो है अपने बनाने हैं। क्लियर? तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्वेश्चंस। ऐसे ही क्वेश्चंस और मैं लेकर आती रहूंगी प्रीवियस ईयर से रिलेटेड। और आप ही ऐसे ट्राई करना कि अगर आपने कोई भी एग्जाम देना है तो एटलीस्ट 3 और 5 ईयर्स के जो है प्रीवियस ईयर आप लगाओ, बिकॉज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है वो नेक्स्ट फर्दर एग्जाम में रिपीट होते हैं। 2 to 3 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन जो है वो इजिली पाए जाते हैं। तो कभी भी प्रीवियस ईयर की एनालाइज जो है नहीं छोड़ के जानी है। ये क्वेश्चंस मैं तभी लेकर आई हूँ क्योंकि ये बहुत बार पूछे गए हैं और मैंने बहुत सारे एग्जाम्स में इन क्वेश्चन में पूछा है, पटवारी में भी पूछा है इस क्वेश्चन में, तहसीलदार में भी ये क्वेश्चन लेकर आए थे। तो स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स में इसकी तो वेटेज रहती ही साइंस टॉपिक की। बट अगर आप कहो कि बैंकिंग सेक्टर के लिए हमने साइंस नहीं पढ़नी, देन रीजनिंग सेक्शन में ऐसे क्लासिफिकेशन में डाल दिए या आपको कह दिया कि ABCD पार्ट्स में क्वेश्चन ढूंढने हैं, तो वहाँ पर ये साइंस फैक्टर ही जो है वो मिला जाता है। करंट अफेयर्स में क्या होता है कि करंट अफेयर्स में आपको टॉपिक देते हैं, जैसे कोविड ही हो गया। कोविड जो है हमारा बायो से रिलेट करता है। कोई भी डिजीज न्यू आ रही है, उसका बैक्टीरिया कौन सा है, अगर आपने बायो पढ़ी होगी तो आपको वो बैक्टीरिया वायरस पता होगा। इसलिए हर एक सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है, इक्वल वेटेज देनी है। अब टू द नोट्स जो है आपने बनाने हैं, लेंथी नोट्स नहीं बनाने हैं। जैसे मैं आपको टेबुलर फॉर्म में या डायग्राम फॉर्म में प्रोवाइड करती हूँ, वैसे ही आपने नोट डाउन करने हैं ताकि आपकी टाइम मैनेजमेंट बने।
थैंक्स टू